जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज की वीडियो में हमारे पास यूपी बोर्ड क्लास 11th के इंग्लिश के हाफ ईयरली एग्जाम 2022-23 का मॉडल पेपर, और ये पेपर आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं कि इस पेपर में किस तरह से क्वेश्चंस आए थे और उन पेपर के आंसर कौन कौन से होंगे। सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो पहले क्वेश्चन में आपको एक पैराग्राफ मिल जाएगा। क्लास 11th में और क्लास 12th में दोनों क्लास में पहला क्वेश्चन जो है आपको पैराग्राफ ही मिलता है। तो आपको क्या करना है, सिंपल सा इस पैराग्राफ को अच्छे से पढ़ना है। तो हम पढ़ते हैं इस पैराग्राफ को। पैराग्राफ क्या है, द सूनर वी रियलाइज्ड एंड एक्नॉलेज दैट सिकनेस ऑफ द रिजल्ट ऑफ आवर ओन एरर और सिन द सूनर शैल बी इंटर। ठीक है, ऐसे ये पूरा ये पैराग्राफ है, पूरा आपको पढ़ना है। पढ़ने के बाद 3 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे जो कि इस पैराग्राफ में दिए हुए हैं, और उन तीनों क्वेश्चन का आपको आंसर देना है। जिसमें देखेंगे आप पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन है व्हाट डू वी रियलाइज द एंड एक्नॉलेज। ठीक है, व्हाट डू वी रियलाइज एंड एक्नॉलेज, इस क्वेश्चन का आपको आंसर देना है। आंसर इसी में दिया हुआ है, जो यहाँ से यहाँ तक आप देख रहे हैं इसी में आंसर दिया हुआ है। अगर आपने इसे पढ़ा है तो आपको तुरंत आंसर मिल जाएगा। इसका आंसर क्या है, वी रियलाइज एंड एक्नॉलेज दैट सिकनेस इज द रिजल्ट ऑफ आवर ओन एरर। ठीक है, जो बीमारी है वो हमारे ही, जो हम एरर करते हैं, जो गलतियां करते हैं, उसी का नतीजा है जो बीमारी हमें होती है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है टू हुम डज डिजीज कम। ठीक है, तो टू हुम डज डिजीज कम, इसका आंसर अगर आप देखेंगे, इसको आप पढ़ेंगे तो डिजीज कम्स टू दोज हु अट्रैक्ट इट, टू दोज हुज माइंड्स एंड बॉडीज आर रिस्पेक्टिव टू इट एंड फ्लीज फ्रॉम दोज। ठीक है, इसका यह आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन अगर हम देखेंगे, तीसरा क्वेश्चन है आपका व्हाट इज मीन्ड बाय एक्सप्रेशन एंड पॉजिटिव थॉट। तो इसमें देखेंगे आपको क्या करना था, सिंपल सा, अगर आपको इसको बनाकर लिखना नहीं आता है तो यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ से है होज स्ट्रॉन्ग प्योर एंड पॉजिटिव थॉट स्पेयर जनरेट्स हीलिंग एंड लाइफ गिविंग करंट्स। इसको अगर आप लिखेंगे तो 3 में से आपको लगभग 2 या 1.5 नंबर मिल जाएंगे। अगर आप इसे बनाकर लिखते हैं, जैसे कि पूछ रहा है कि इसमें पॉजिटिव थॉट स्पेयर का क्या मतलब है, अगर आप उसका अपने आप से इंग्लिश बनाकर लिख देंगे तो 3 में से तीनों नंबर मिल जाएंगे। इंग्लिश लिखना नहीं आ रहा है तो आप ऐसे ही लिख देंगे हुज स्ट्रॉन्ग प्योर एंड पॉजिटिव थॉट स्पेयर जनरेट्स हीलिंग एंड लाइफ गिविंग करंट्स। अगर आप ऐसे लिख देते हैं 2 नंबर आपको आराम से मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द साइनोनिम ऑफ फ्लीज। फ्लीस का आपको समानार्थी शब्द, इससे आप बोलते हैं पर्यायवाची या समानार्थी शब्द बताना था। तो फ्लीस मतलब होता है भागना, तो फ्लीस का हमने लिख दिया है रन अवे। रन अवे मतलब होता है भागना। अगला क्वेश्चन है आपका गिव द टाइटल फॉर द पैसेज। तो इसका टाइटल क्या था, ये आपके मुझे लगता है कि किताब से ही लिया गया है। तो अगर आपको इसका टाइटल यानी कि शीर्षक पता है, जो कि लेसन का नाम है, तो आपको इसमें शीर्षक लिखना था। आधा नंबर क्वेश्चन था, तो आपको ऐसा आपको सिंपल लिखना था द टाइटल ऑफ पैसेज इज, जो आपका लेसन का नाम है उसको आपको लिख देना था। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, ये आपके 12 नंबर यहाँ से हो गए। यहाँ पर देखेंगे 3 3 3, ये 9 नंबर के हो गए। 1.5 नंबर का ये 1.5 नंबर का है, तो 9 3 12 नंबर का आपका पहला क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, सारे क्वेश्चन का लगभग आपको आंसर पता चल जाएगा, तो आप वीडियो को आराम से देखिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा देयर वाज ए प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम इन योर कॉलेज, हाउ विल यू मेक ए रिपोर्ट एज द रिपोर्ट ऑफ अमर उजाला द न्यूज़पेपर। देखिए, ये क्वेश्चन जो है आपके मानसिक परीक्षण के लिए दिया जाता है कि अगर आपको हम पत्रकार बना दें, पेपर का संवाददाता बना दें, तो आप किस तरह से प्रिंट करेंगे उस पेपर को, वही आपको लिखना है। आपको बढ़िया से ऐसे अपने जो कॉपी आपको मिली है, कॉपी में ऐसे कॉलम बनाकर फोटो लिख कर ऐसे इसको आपको अच्छे से प्रिंट की तरह बनाना था कि कैसे अगर आप प्रिंटर, मतलब कि अगर आप होते जो है संवाददाता, तो किस तरह से आप इसे प्रदर्शित करते कि हमारे कॉलेज में जो प्राइज डिस्ट्रीब्यूटर प्रोग्राम ये है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 5 नंबर का है। देखिए, क्वेश्चन छोड़िएगा मत, नहीं आ रहा है इन सारे क्वेश्चन में, जो माइंड वाले क्वेश्चन हैं इनमें आप कुछ भी करिए, नंबर आपको मिलेंगे। अगर आप छोड़ कर आएंगे तो आपको कोई भी नंबर नहीं मिलेगा। अगर आपने सब किया है तो 100 में से 80 नंबर तो आपको मिल ही जाएंगे। अगला क्वेश्चन है राइट एन एसे ऑन एनी वन ऑफ फॉलोइंग टॉपिक्स। ठीक है, 10 नंबर का क्वेश्चन है, कम से कम 5 पेज आपको लिखना था। जैसे 1 2 3 ऐसे लिखते हैं पेज ना, तो 5 पेज दोनों तरफ का मिलाकर कम से कम अगर आप लिखेंगे किसी एक टॉपिक पर, या 3 पेज अगर आप कम से कम लिखेंगे तो आपको 10 में से 10 नंबर मिल जाएंगे। अगला क्वेश्चन आपका है, चौथा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपका है राइट ए लेटर टू द पुलिस सुपरिटेंडेंट ऑफ योर डिस्ट्रिक्ट रिक्वेस्टिंग हिम हर टू पे अटेंशन टुवर्ड्स द क्रिमिनल एक्टिविटीज। क्रिमिनल है यानी आतंकवादी एक्टिविटी हो रही है, तो उसको आपको एक पुलिस सुपरिंटेंडेंट को आपको क्या करना था, एक लेटर लिखना था। इसको आप लिख दीजिएगा। देखिए, अगर आपको ये नहीं आ रहा है कैसे हम लिखें, रिक्वेस्ट करें, लेटर कैसे लिखें, तो आप केवल उसको क्या कीजिए, जो आप एप्लीकेशन लिखते हैं टू द प्रिंसिपल, क्या कहते हैं, सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज,
उस तरह से भी लिख देंगे तो 5 में से 3 नंबर आपको मिल जाएंगे। 5 में से 4 नंबर मिलेंगे, आप इसे अच्छी तरह से लिखेंगे तो 5 में से 3 नंबर आपको मिल जाएंगे, आप कैसे भी इसको लिखेंगे। तो आपको लिखना जरूर है, छोड़कर कोई भी क्वेश्चन नहीं आना है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, ये हमारे एक सेक्शन सी यानी ग्रामर पोर्शन के हैं। तो ग्रामर में है गोलू डोंट डू एनीथिंग रॉन्ग सेड मदर, तो इसका हो जाएगा मदर फॉरबिड गोलू टू डू एनीथिंग। ठीक है, आप वीडियो को पीछे 10 सेकंड करके बार बार देख सकते हैं क्या हम बोल रहे हैं। अगला है आई सा शिवांश ही वाज स्मोकिंग अ सिगरेट, तो आई सा शिवांश स्मोकिंग ए सिगरेट। ठीक है, आई सा मैंने देखा शिवांश सिगरेट पी रहा था, तो आई सा शिवांश स्मोकिंग ए सिगरेट। अगला है शी इज टू हेल्प मी, इसका जो है आंसर हमें नहीं पता है, अगर आपको पता है तो आप कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। अगला है वी मस्ट हेल्प पुअर्स, तो देखिए वी मस्ट हेल्प द पुअर रहेगा, क्योंकि पुअर बोल रहे हैं गरीब लोगों की, तो गरीब लोग जब यहाँ पर बहुवचन होता है तो एस की जगह पर एस नहीं रहता है, यहाँ पर हम लगाते हैं द पुअर, तो वी मस्ट हेल्प द पुअर। अगला है फार एंड वाइड, ये ईडियम है, इसका आपको क्या करना था, वाक्य प्रयोग करना था। इसका मतलब होता है दूर और व्यापक, तो अगर आप इसका करना चाहें तो पीपल ट्रेवल टू इट फ्रॉम फॉर एंड वाइड। ठीक है, तो यहाँ पर लोग दूर दूर से ट्रेवल करने आते हैं, करके आते हैं। अगला क्वेश्चन है होल्ड बैक, होल्ड बैक मतलब होता है रोकना, तो इसका आपको क्या करना था, वाक्य प्रयोग करना था, 2 नंबर का है। तो अगर आप इसका करेंगे तो सी केप्ट ट्राइंग टू होल्ड बैक हर टीयर। ठीक है, सी केप्ट ट्राइंग टू होल्ड बैक हर टीयर। अगला है राइट द एंटोनिम, एंटोनिम यहीं पर आपको इसका विलोम लिखना था। ब्लेसिंग मतलब होता है आशीर्वाद देना, तो आप इसको कर्सिंग लिख सकते हैं, यहाँ पर कष्ट लिखा हुआ है तो कर्सिंग आप कर सकते हैं। ठीक है, कर्सिंग। अगला है राइट द सिनोनिम ऑफ डेस्पाइस, डेस्पाइस मतलब होता है घृणा, साइनोनिम है यस से होता है सा, इसको आप याद रखिएगा, इसका होता है सा, तो सा मतलब समानार्थी, तो समानार्थी डिस्पाइस क्या हो जाएगा, हेट, हेट मीन्स घृणा और डिस्पाइस मीन्स घृणा। अगला क्वेश्चन है आपका फाइंड वन वर्ड फॉर हु गोज ऑन फुट, जो अपने पैरों से आता है उसे हम बोलते हैं पेडेस्टेरियन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर ये क्वेश्चन है आपका अल्टर और अल्टर, ये होता है वेदी होता है, ये कई बार आपके बोर्ड में भी आ चुका है और 11th में भी आता है, और इसका मतलब होता है बदलना, इसको आप जरूर तैयार कर लीजिएगा, ये बोर्ड में और 11th में दोनों में आता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जुलाई का महीना था। ठीक है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि इसे सभी लोग नहीं कर पाते हैं, तो इसका हम देखते हैं कि हम कैसे करेंगे अगर आ जाता है तो। पहला नंबर, यहाँ पर कई सारे शब्द आपको ऐसे देखने को मिलेंगे जिसका आपको कुछ नहीं पता होगा कि इसकी इंग्लिश क्या होती है, तो अगर आपको क्या करना है, इंग्लिश नहीं आ रही है तो उसको अपने शब्दों में, जैसे कि राम घर जा रहा था, तो इसका आप ऐसे कर सकते हैं कि मैंने राम को जाते हुए घर देखा, या ऐसे देखिए जैसे यहाँ पर लिखा है, ये यहाँ पर लिखा है एक दिन प्रातःकाल मैंने आसमान में उमड़ते घुमड़ते गड़गड़ाते हुए बादलों को देखा, तो उमड़ते घुमड़ते का आपको अर्थ पता ही नहीं है, तो देखिए उमड़ते घुमड़ते गड़गड़ाते, तो इसकी जगह पर आप लिख सकते हैं गरजते हुए बादलों को देखा, बात तो सेम ही है, बादल गरज रहे थे। तो कैसे करना है हम एक स्टेप से देखते हैं। जुलाई का महीना था, इट वॉज द मंथ ऑफ जुलाई, एक दिन प्रातःकाल, वन डे इन मॉर्निंग, मैंने आसमान में उमड़ते घुमड़ते और गड़गड़ाते हुए काले बादलों को छाते हुए देखा। वन डे इन मॉर्निंग आई सा डार्क क्लाउड्स राइजिंग इन द स्काई, और उसके बाद उमड़ते घुमड़ते और गड़गड़ाते का हो जाएगा रंबलिंग एंड थंडरिंग। आई सा डार्क क्लाउड्स आर राइजिंग इन द स्काई रंबलिंग एंड थंडरिंग, यहाँ तक हो जाएगा। अत्यधिक गर्मी और घुटन थी, क्या थी, अत्यधिक गर्मी और घुटन थी, इसका हो जाएगा आपका देयर वॉज एक्सट्रीम हीट एंड सफकेशन। अगला हो जाएगा अचानक पानी बरसने लगा, सडनली इट स्टार्टेड रेनिंग, चारों तरफ पानी ही पानी दिखाई पड़ने लगा। वाटर स्टार्टेड अपीयरिंग ऑल अराउंड, 1 घंटे बाद बारिश रुकी। रेन स्टॉप्ड आफ्टर ए आवर, या आफ्टर ए आवर रेन स्टॉप्ड, मैं पूरी तरह भीग गया। आई गॉट कम्प्लीटली ड्रेंच्ड, ठीक है, इसकी स्पेलिंग है ड्रेंच्ड की DRENCHED, ठीक है, ड्रेंच्ड, तो मैं पूरी तरह भीग गया। जब मैं कॉलेज पहुंचा, व्हेन आई रीच्ड कॉलेज, तो पता चला कि प्रधानाचार्य महोदय ने वर्षा दिवस की घोषणा कर दी है। आई केम टू नो दैट प्रिंसिपल सर हैड डिक्लेयर्ड रेन डे, ठीक है, तो इसका ये हो जाएगा। फिलहाल अगर आप इसका जो PDF डाउनलोड करना चाहें तो इसका हम पासवर्ड रख देते हैं 0055, इसके साथ आपको जो इसको ट्रांसलेट हमने इंग्लिश में किया, इसका पूरा आपको नोट्स मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, वहाँ से आप इसकी PDF को डाउनलोड कर सकते हैं।
इसके बाद देखेंगे, ज़्यादा इसमें एक्सप्लेन करने की जरूरत है नहीं, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन हैं आपके देखिएगा, ये लिटरेचर है, ये क्वेश्चन आंसर आपने पढ़ा हुआ है। कई लोग बोलेंगे कि आधा अधूरा पेपर आप सॉल्व करा रहे हैं, तो आधा अधूरा मतलब यहाँ तक आपको हमें समझाना था और आंसर बताना था। तो जहाँ तक आंसर बताना था वो हमने आपको बता दिया है। इसका आंसर हमें कोई नहीं बताना है, जो भी आएगा आपकी तरफ से आएगा। ये यहाँ पर कितने 6 नंबर का है, इसको आप वीडियो पॉज करके देख लीजिएगा और इसका आंसर आसानी से आपको आ जाएगा, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। यहाँ पर देखेंगे ये एक सेंट्रल आइडिया दे दी गई है। अगर आप आगे बढ़ेंगे थोड़ा सा, सेंट्रल आइडिया के बाद अब ऊपर आपने क्या देखा था, ऊपर आपने देखा कि ऊपर भी क्वेश्चन आंसर है, नीचे सेंट्रल आइडिया है, और यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर भी क्वेश्चन आंसर है, जो कि आपके टीचर ने आपकी कॉपी में लिखाया हुआ होगा। तो फिलहाल यही था इस वीडियो में। कैसे लगी आपको वीडियो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। पासवर्ड हमने वीडियो में आपको बता दिया है, तो आप PDF को पासवर्ड से अनलॉक कर सकते हैं। अगला पेपर आपको कौन सा चाहिए आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। हम मिलेंगे इसी किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।